हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। दोस्तों, मैंने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए हैं और बड़े मज़े की बात यह है कि मैं इन तीनों अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में ही फ़ेल हो गया हूँ। और दोस्तों, जिनमें से पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में इस एग्ज़ाम को लेकर के हम सब में एक बड़ा जोश रहता है। तो उसी जोश के साथ मैं आया था। अब मैं इस पूरे यूपीएससी के चक्रव्यूह से भी बाहर ही हो गया हूँ। हाँ, मैंने अपनी लाइफ के 5 साल यूपीएससी की तैयारी में दिए हैं, जिसमें से 3 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए हैं। ये शुरुआत दोस्तों सन 2017 से स्टार्ट होती है। 2017 में मैंने अपनी लाइफ का पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था। 2016 के मिड में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था और 2017 में फ़र्स्ट प्रीलिम्स दिया था। उसके बाद दोस्तों, मेरा उस साल बड़ा जोश था मेरे अंदर यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के। कुछ करने की इच्छा थी लाइफ में कि यार कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा जब दिमाग में आता है ना, तो जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है या जो कुछ देखा है उस हिसाब से लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करना और आईएएस की पोस्ट पाना, आई थिंक तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता अपने इंडिया में। तो इसलिए मैं यही सोच करके यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था। अगर कोई पूछते हैं इसमें सवाल कि भाई तुम्हारा वाई क्या था, कि भाई तुम क्यों करना चाहते हो, समाज सेवा करनी है या परिवर्तन लाना है, कुछ जो भी बड़े बड़े आंसर होता है, मेरा ऐसा कोई कुछ नहीं था। मुझे ये लगता था मुझे जब जॉब ही करनी है लाइफ में, ठीक है, तो मैं इंडिया की सबसे बड़ी से बड़ी जॉब करूं, है ना। तो सबसे बड़ी से बड़ी जॉब तो यूपीएससी की ही हो सकती है। वो आईएएस ऑफिसर की हो सकती है, आईपीएस की हो सकती है, आईआरएस की हो सकती है, ठीक है। ऐसा ही मैं पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। तब भी मेरा यही था माइंड में कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी जब कर रहा था तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था इंजीनियरिंग सेक्टर में वो सबसे बड़ी टॉप की पोस्ट होती है, ठीक है। वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, तीनों में फ़ेल हुआ हूँ। 2017 का अटैम्प्ट दिया, 2018 का दिया था। दोनों अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में ये है कि 2 अटैम्प्ट के बाद में जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये एग्ज़ाम उतना हल्का नहीं है जितना हल्के में मैं लेकर के आ गया, ठीक है। मैं एक्चुअली मैंने जो है इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स भी छोड़ दी, ठीक है। तो मैंने इतना ज़्यादा जो है बहुत गहराई से आकलन नहीं किया अपना कि भाई जिस चीज़ को फाइट करने जा रहे हो उस उसकी जो है क्या उसको भेदा जा सकता है कि नहीं भेदा जा सकता। और अगर अपन को उसको सामने वाली पार्टी को, जैसे यूपीएससी को क्रैक करना है अपने को, तो अपन में ऐसा क्या है कि अपन कर लेंगे क्रैक, ठीक है। तो उसका जो है पहले से एनालिसिस नहीं किया। बस एक माइंड में ये था कि भाई सबसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, सबसे ऊंचे लेवल की पोस्ट है, तो मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, बस एक यही बात थी। तो ये चीज़ मुझे ड्राइव की, पहले 2 साल खूब ड्राइव की, लेकिन फिर भी मुझसे प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया था। और मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। 2017 निकल गया, 18 का भी अटैम्प्ट हुआ। 2018 के बाद में समझ में आया कि भैया यहाँ आसान नहीं है यूपीएससी का एग्ज़ाम, जितना ये टाइम मांगता है, ये आपके अंदर काफ़ी इंट्रिंसिक बदलाव चाहता है ये एग्ज़ाम, जो आपके राइटिंग स्किल्स में भी हो सकती है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, और प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पता ही है रिस्क टेकिंग भी होती है उसमें। प्रीलिम्स का थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपको सब कुछ आता नहीं है, फिर भी आपको आंसर देना होता है। मतलब ये जो लोग, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं यूपीएससी की, वो अच्छे से जानते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा होता है। तो मेरा जो है आरएस का एग्ज़ाम निकल गया सन 2018 में। उस वक्त पे यूपीएससी का प्रीलिम्स होने के बाद आरएस के प्रीलिम्स में 2 महीने का टाइम था। मैंने बहुत मेहनत की
और मेरे से आरएस का प्रीलिम्स निकल गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार यूपीएससी नहीं तो आरएस सही। ठीक है, तो मैंने जो है फिर आरएस एग्ज़ाम को टारगेट किया और उसकी तैयारी शुरू की। और फिर उसका मेंस एग्ज़ाम को मैं प्रिपेयर करता रहा। लेकिन दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम बहुत लंबा चला, उसका बहुत टाइम ले गया, क्योंकि बार बार पोस्टपोन हो रहा था वो एग्ज़ाम। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना पोस्टपोन होगा। अब चूंकि मैं आरएस का प्रीलिम्स क्रैक कर चुका था, तो अब मेरे लिए एक बड़ा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा बन गया कि मुझे अब ये एग्ज़ाम क्रैक करना है भाई, कैसे भी करके। अब जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया था ना, तो मैं कुछ डिसाइड करके आया था कि मुझे यूपीएससी 2 या 3 मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर पा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर भाई फिर सोचना पड़ेगा अपने को क्या करना है। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट के बाद ही मेरे को लगने लग गया था कि मैं आरएस की प्रिपरेशन करूं, आरएस के एग्ज़ाम को निकालूं। और आरएस की पोस्ट पाना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है यूपीएससी की तुलना में, है ना। तो मैंने आरएस की प्रिपरेशन की, लेकिन एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होते रहे। उस साल ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 के एंड में जाकर के, दिसंबर के अराउंड हो गया था। तो 2018 के दिसंबर मतलब करीब करीब 1 साल से 1.5 साल का टाइम लग गया था। अगस्त 2018 से लेकर के दिसंबर 2019 में जाकर के आरएस का मेंस एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, बहुत टाइम लग गया था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में। मैं बहुत ज़्यादा वो मेंटली जो है बहुत पक गया। मैंने आरएस के मेंस एग्ज़ाम के लिए भी अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से जो है मेरा ये सफ़र रहा यूपीएससी का। और अब होता यह है कि आरएस का मेंस एग्ज़ाम जब मैं देने गया, तो 4 पेपर होते हैं आरएस के एग्ज़ाम में। तो 4 में से एक पेपर मेरा ख़राब हो गया, और वो एक पेपर ख़राब हुआ, उसकी वजह से ओवरऑल अफेक्ट पड़ गया और मैं कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो दोस्तों आरएस से के एग्ज़ाम से भी मैं बाहर हो गया। अब मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जब 2019 में दिसंबर मंथ चल रहा था। अब मेरे सामने कुछ ऑप्शन नहीं था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, अभी इस टाइम पे ही साइमल्टेनियसली मैं एक और एग्ज़ाम था, जो कि इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट इंजीनियर का, राजस्थान में। तो मैं राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। वो सिविल इंजीनियरिंग से एसोसिएट था। तो मैं जो है मोस्टली 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, जिसमें पहला टारगेट मेरा आरएस का एग्ज़ाम था, और दूसरा टारगेट मेरा जो था वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम था। ये साल मेरा ऐसा रहा कि न तो मेरे से आरएस का मेंस निकला, न असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस एग्ज़ाम निकला। प्रीलिम्स तो दोनों के निकाल ही चुका था मैं, बट मेंस नहीं निकले मेरे। 2019 के एंड में फिर मैंने वापस से इन सब से बाहर निकल के, क्योंकि रिज़ल्ट भी नहीं आ रहे थे इन दोनों एग्ज़ाम्स के, तो मुझे लगा कि अब मुझे करना क्या है। तो मैंने जो है यूपीएससी के ही फिर थर्ड अटेम्प्ट के बारे में सोचा कि अब मुझे थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना है। और उसी टाइम हुआ ये कि कोविड-19 आ गया। ठीक है, कोविड-19 बोलते हैं, बट 2020 में ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो कोविड आने के बाद से यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया, और अब मेरे अंदर जो है यूपीएससी को लेकर के जितनी जो एंथुजियाज्म था वो भी कम हो गया था। तो दोस्तों मैं एक ऐसा बंदा था जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अपनी जॉब्स भी छोड़ दी, और मैं उसको लेकर के उतना डेडिकेशन के साथ में लगातार, चूँकि ये एक लंबी मैराथन जैसी होती है। ठीक है, मैराथन जैसी है यूपीएससी का एग्ज़ाम। लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है, और अपने माइंड सेट को बनाए रखना पड़ता है। तो मैं ये बना के नहीं रख पाया, और जो थर्ड अटेम्प्ट देने की मैंने सोची 2020 में यूपीएससी का, उसको भी मैंने फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरा जो है मन बहुत
मन बहुत भागने लगा। इच्छा, पढ़ाई करने की इच्छा जो है बिल्कुल होना बंद होगी। ठीक है, तो ये चूंकि 2016 से लेकर के जब मैं अपनी एमटेक कंप्लीट कर चुका था और मेरे हाथ में अच्छी खासी सरकारी जॉब्स थी, तो मेरे अंदर एक बड़ा ईगो भी था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे को कुछ बड़ा चाहिए, ये है। तो मैं वहाँ से लेकर के जो कुछ था मेरे पास मैंने वो छोड़ा, और वो छोड़ के मैं यूपीएससी के लिए आया था, और बड़े के लिए, क्योंकि मुझे लगा लाइफ एक बार मिली है, अपने को कुछ बड़ा करना चाहिए। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मेरे माइंड में थे। अब इसके लिए मेरी सोशल कंडीशनिंग भी हो सकती है, और कुछ मेरा पर्सनल माइंडसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो 2020 का जब मैंने अटेम्प्ट था, तो मैंने फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गया 2020 में, क्योंकि मुझे एक अंदर से वाइब आ गई थी कि मैं जिस तरीके की पढ़ाई यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती है, मैंने वैसी कोई तैयारी नहीं की है। जून का एग्ज़ाम अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था उस साल, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर 2020 के एग्ज़ाम के बाद में जो है, मैंने उस टाइम पे कुछ डिसाइड किया कि मुझे कुछ और दूसरे एग्ज़ाम्स थे जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स थे, छोटे मोटे लेवल के एग्ज़ाम है इधर उधर के। जैसे मैंने कई सारे अपनी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो थे उनको, उनके फॉर्म भरे और उनकी तैयारी करना शुरू किया और उनको दिया। लेकिन मेरा कहीं पे भी एग्ज़ाम में अब सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। एक तरीके से मुझसे पढ़ाई अब उतनी हो नहीं पा रही थी जितनी होनी चाहिए। तो जनवरी फरवरी 2021 तक जाते जाते मैंने करीब करीब जो भी एग्ज़ाम्स थे कुछ दिए थे। उसके बाद में ये हुआ कि मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक जगह पे सिलेक्शन हो गया था। वो भी एक गवर्नमेंट टाइप की जॉब थी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ठीक है, तो वो कुछ साल 2 साल के लिए थी, तो मैंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वो रिसर्च से रिलेटेड वर्क था। अब जो हाथ में मौके आ रहे थे वो भी मैं छोड़ता जा रहा था, और अभी भी कंफ्यूज था। एक्चुअली एक ईगो बना हुआ था कि मुझे यूपीएससी में तो करने आया था, मैंने यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया। अब उस साल क्या है, फिर 2021 में मुझे लगा कि मेरे पास कितना टाइम है, तो मेरे पास कुछ 4-5 महीने का जो टाइम था। ठीक है, जनवरी से मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूपीएससी की तैयारी फिर से शुरू कर दिया। अब कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड नहीं था कि मुझे क्यों करना है यूपीएससी, लेकिन फिर भी मैं कर रहे जा रहा था। अब ये लास्ट अटेम्प्ट की तरह मैं कर रहा था इस एग्ज़ाम की तैयारी। इस एग्ज़ाम की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो भी मेरा मन पूरा 100% और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं लगा हुआ था। तो 2021 का भी परिणाम यही हुआ कि मैंने जब 2021 का यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, तो मैं अगेन फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ यूपीएससी का। और ये जो है बिल्कुल मन मार के मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था। मैं सोचा बस यही है कि फॉर्म भरा है और ये लास्ट थर्ड अटेम्प्ट है। अब लाइफ में मैं वापस से यूपीएससी के बारे में ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेकर के परेशान नहीं होऊंगा। ठीक है, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम का अटेम्प्ट ज़रूर अब दी एंड करने के लिए देना है। तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिया ये, तो 2021 में भी मैं फ़ेल हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एट द एंड मैं ये बात कहना चाहूँगा, यूपीएससी ने मेरी लाइफ के 4 to 5 ईयर्स ले लिए। 5 ईयर्स, 5 साल मेरी लाइफ के लिए, लेकिन बदले में जो है ना बहुत कुछ नॉलेज दी है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ। मैंने पढ़ाई की थी, पहले दूसरे अटेम्प्ट में बहुत तैयारी की थी, लेकिन वो जोश जो है ना, वो जोश मेरा बरकरार नहीं रह पाया। एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करने के पीछे का जो मेरा कारण था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, वो आया कहाँ से? तो वो आया था उस कॉन्फिडेंस से कि मैंने जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। और मैंने एक नहीं दोस्तों, मैंने 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए थे पहले से। ठीक है, वो बी और सी क्लास की जॉब होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, एक स्टेट गवर्नमेंट की थी। मैंने दोनों को ऐसे हवा में उड़ा दिया कि हाँ ठीक है, आराम से हो जाता है सिलेक्शन।
लेकिन अब मुझे खुद को उन्हीं एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। और इसका जो है ट्रायल मैंने किया था 2021 का यूपीएससी का अटैम्प्ट देने के बाद में, जब मैंने वापस से उन्हीं एग्ज़ाम्स को दिया तो मुझसे अब वापस से क्रैक भी नहीं हो रहे थे, जो मैंने सन 2015-16 में क्रैक कर लिए थे आराम से। तो अब कंपटीशन भी बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब ये आपका डिसीजन है। जब आप तैयारी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, तो क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। इसके बारे में मेरे दोस्त ने भी मुझे एक बार समझाया था, लेकिन मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा था, तो मैंने उसकी बात को बहुत ध्यान से गौर से नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। मुझे तो यूपीएससी एग्ज़ाम की वजह से मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में फ़ेल बहुत हुआ हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में जो सीखा ना यूपीएससी से, ठीक है, शायद मैं कभी नहीं सीख पाता। मतलब मेरी लाइफ को एक तरीके से बिल्कुल बदल के रख दिया। मेरे सोचने के तरीके, मेरे अंदर के पर्सन को बहुत हद तक बदल दिया। तो ये सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम से पॉसिबल है। मतलब यूपीएससी में 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट भी जस्टिशिएबल भी हैं, लेकिन आपके अंदर जो है ना क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लैरिटी रहती है ना, तो आप लंबी मैराथन है ये तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो लंबे देर तक, ठीक है। तो यूपीएससी जो है ना आपको सेलेक्ट करती है, बिल्कुल हर आदमी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अपने अंदर के सारी कमियां जब काफ़ी हद तक कमियां जो है कम कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है ना, जब वो हर तरीके की मिस्टेक्स को हटा देता है अपने अंदर की। और सिर्फ मिस्टेक्स जो होती है ना, कोई पढ़ाई रिलेटेड नहीं होती है, हमारी दिनचर्या रिलेटेड होती है, बहुत कुछ होता है। मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी में हमें अपने अंदर कई सारे तरीके के बदलाव करने पड़ते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है। तो मेरे 3 अटैम्प्ट रहे और मैं तीनों में फ़ेल हुआ, लेकिन मेरे को लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको बचपन से मतलब बड़ी फेलियर्स का भी सामना करने को मिला है। तो मुझे मेरी फेलियर्स ने ही बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के है। और अभी राइट नाउ मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं आज से 5 6 7 साल पहले बड़ा बेकार सा समझता था कि यार प्राइवेट जॉब करने लायक होती है क्या, प्राइवेट जॉब क्यों करनी है, प्राइवेट जॉब करके क्या होगा। बट मैं अब कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब, और मेरे अब अब मैं जिस जॉब को कर रहा हूँ ना, उसमें भी मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं काफ़ी एन्जॉयमेंट फील करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों मैं जो भी काम करता हूँ, यूपीएससी ने मुझे सिखाया कि अब जो भी मैं काम करता हूँ ना, उसमें भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो यूपीएससी जो है बड़ा गज़ब का एग्ज़ाम है। पास करो फेल करो, उसके बियॉन्ड जा कर के भी अगर देखोगे ना, तो आपकी जो जनरल अवेयरनेस की वजह से जो है ना, आपके सोचने का तरीका, पूरे वर्ल्ड को, हर चीज़ को जज करने का तरीका वो बदल जाता है बहुत ज़्यादा। तो यूपीएससी ये बड़ी क्वालिटी की चीज़ है जो हमको देती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कभी मैं अपने और भी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ में आऊँगा। मेरे और भी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ट्रेड लर्नर से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और कॉम्पिटिटर्स अकेडमी है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, और सिविल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है। तो अगर आपको लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लाइफ में कुछ भी एग्ज़ाम्स है क्रैक करने हैं, तो उसका पाथ सिखा सकता हूँ आपको कैसे चलना होता है। आप उसके लिए मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली।